हेलो बच्चों। आज हम फिर से हाजिर हैं आपकी हिंदी की क्लास लेकर। तो बेटा हम आपको पढ़ा रहे थे आपका 10वां पाठ यानी बसंत का जो 10वां पाठ है अपूर्व अनुभव वो पढ़ा रहे थे। इसमें से हमने आपको थोड़ा सा पढ़ा दिया था, तो जो थोड़ा सा पढ़ा दिया था उसके बारे में फटाफट बताते हैं। देखो ये जो पाठ है आपका 10वां एक जापानी लोक कथा पर आधारित है। कौन सी लोक कथा पर? जापानी। तो इसमें जो नाम आएंगे बच्चों को वो जापानी जाएंगे क्योंकि बच्चे भी जापानी जाए। तो इसमें शॉर्ट में बताता हूँ। इसमें दो बच्चे हैं, बच्चे तो और भी है लेकिन दो बच्चे हैं जो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। एक का नाम है तोतो चान, एक का नाम है यासुकी चान। जो यासुकी चान है वो लड़का है और तोतो चान है वो लड़की है। तो इसमें होता क्या है कि जो तोतो चान है, तोतो चान कैसा है? तोतो चान को बचपन में पोलियो हो गया था, तो वो अपंग है यानी हाथ पैर उसके काम नहीं करते ढंग से। तो जो यासुकी चान है, सॉरी मैं गलत बोल गया, यासुकी चान को पोलियो हो गया था, तोतो चान को नहीं हुआ था। तोतो चान लड़की है, यासुकी चान लड़का है। यानी जो लड़का है उसको पोलियो हो गया था। और जो उसकी दोस्त है वो उसको क्या करती है कि कहती है कि एक दिन आप हमारे जो पेड़ है उस पर आइए। जापान में क्या होता था कि हर बच्चे का अपने एक पेड़ होता था, वो उसको अपने घर की तरह समझता था, उसका अधिकार होता था पूरा उस पर। तो उसको तो पोलियो था लड़के को, तो इसलिए वो उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। लेकिन लड़की ठीक थी तो उसे बुलाती है कि आप एक दिन हमारे पेड़ पर आइए। और जो वो लड़का है बड़ा खुश होता है और वो उसके वहाँ चला जाता है। तो देखो लड़की है तो उसे पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास करती है कि ये लड़का खुश हो जाए और ये अपने दुखों को भूल जाए। तो वो क्या करती है, एक सीढ़ी लेके आती है, सीढ़ी पेड़ पर लगा दी। आपको देखो पेड़ पे दिखाई दे रहा होगा, ये पेज नंबर है आपका 77 यानी 77 पेज पे दिखाई दे रहा है। लड़की ने सीढ़ी लगा दी है और लड़की को ऊपर चढ़ाने का प्रयास वो कर रही है। आप देख, लेकिन जो लड़का है उसको पोलियो हो गया है, पैर में उसके चल फिर नहीं सकता वो ढंग से। तो वो पूरा प्रयास करता है लेकिन पेड़ पर नहीं चढ़ पाता है। तो फिर आगे देखें, आगे क्या होगा। अब आता है पेज नंबर 78 पर बेटा, वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। देखो जब वो सीढ़ी से नहीं चढ़ पाता है तो लड़की पास के जो चौकीदार होता है उसके कमरे में जाता है और वहाँ हेरा ढूंढी करती है। तो उसे वहाँ एक तिपाई सीढ़ी मिल जाती है। तिपाई यानी 3 पैरों वाली सीढ़ी, ठीक है। जैसे आज का साफ़ सफाई करते हैं ना, तो घोड़ी टाइप में, घोड़ी कहते हैं नॉर्मल भाषा में उसे, जिस पर चढ़ के आराम से साफ़ सफाई हो जाती है, ऐसी तिपाई आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा 78 पेज पर। देखें आप सभी, ठीक है। तो 78 पेज पर हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब वो क्या किया, एक तिपाई सीढ़ी ले आई है। देखो वह तीसरी लाइन से पढ़ रहा हूँ, 78 पेज पर तीसरी लाइन। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। अरे भाई मैं इतनी कैसे खींच के लाई इतनी भारी सीढ़ी को। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। द्विशाखा यानी पेड़ की जो डाली है, पेड़ की जो शाखा है उस पर पहुंच रही थी। अब देखो क्या करे, देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। क्या कहा कि डरना नहीं, यह डगमगाएगी नहीं, डगमगाएगी हिलेगी डुलेगी नहीं, डरना नहीं है तुम्हें, आराम से चढ़ जाओ, 3 पैरों वाली है। यासुकी चांद ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चांद की ओर देखा। यासुकी चांद को डर लग रहा है क्योंकि पैर उसकी शक्ति नहीं है चढ़ने की, लेकिन फिर भी उसने देखा कि तोतो चांद मुझे चढ़ाने का प्रयास कर रही है। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रख दिया। पूरे नीचे जा, चलो भाई देखते होती सो देखी जाएगी, पैरा पैर सीढ़ी पर रख दिया। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर चढ़ाने में लगा। बिल्कुल भी पता नहीं चला कितना समय लग गया। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान किस पर था, यानी सूरज का ताप है, तपन हो रही है, सूरज की गर्मी पड़ रही है ऊपर से, लेकिन दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर पहुंचने, सॉरी यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा हुआ था। तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। पैर उठाती फिर ऊपर, फिर दूसरा पैर उठाती थोड़ा ऊपर, फिर अगला पैर, ऐसे ताकि वो धीरे धीरे पहुंच जाए। एक साथ पहुंच चढ़ने का प्रयास करे तो गिर जाएगा, पैरों में शक्ति नहीं है, पोलियो हो गया था बचपन में। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रहती है, सिर लगा के उसको रोकने का प्रयास करी, गिरे नहीं। यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। देखो मेहनत की है भाई दोनों ने और प्रयास किया है। जब हम प्रयास करते हैं तो नाकामियाँ को भी कामयाब हो सकते हैं। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दोशाख पर पहुंच गई, पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर चढ़ने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई।
उसने चाहा कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। ऊपर तो चढ़ा दिया है, लेकिन उसकी जो मन की इच्छा वो पूरी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि पहले इसको पेड़ पे चढ़ाऊँ, फिर जो अपने पेड़ की नई नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें वो उसको दिखाऊँ। वो चढ़ तो गया, लेकिन अब वो वहाँ से ज़्यादा हिलडुल नहीं सकता, क्योंकि इससे ऊपर चढ़ने में वो समर्थ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो तोतो चान है वो लड़की बड़ी ही हिम्मत वाली है भाई। ठीक है बच्चों, इससे हमें अभी तक जो पढ़ा, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, इससे आगे का पार्ट हम आपको वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आप घर पर रहें और पढ़ते रहें। ठीक है बेटा, इससे आगे का अगले इसमें वीडियो पढ़ाएंगे। ओके, गुड बाय।